मत समझिए कि मरा हुआ कम है, संख्या में कम है लेकिन कमजोर नहीं है। और संख्या पे राज हमेशा भेड़ियों को होता है, शेर कभी संख्या के एथी में नहीं रहता है, वो हमेशा जंगल का राजा रहता है। तो अगर आपको ये गलतफहमी दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ जाने से न जाने से वोट बैंक काम नहीं होगा, तो याद रखिएगा मरे नहीं मौन है हम। अब 25 में आपको बताएंगे कौन है हम। परिवार की सुरक्षा 90 के दशक में भी हुआ था हमारा, जब हमारी माँ बहनों पे आँच आया था, हमारे जमीन पे आँच आया था, तो हमारे पूर्वजों ने अपना न्याय लिए थे खुद लड़के। तो मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, उन्हीं का जोश है, उन्हीं का जज्बे है। जब हम सभी जगह से हार जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे कि हम अकेले हैं, तो हमें न्याय लेने आता है और न्याय ले लेंगे। देखिए, नारदीगंज पड़रिया का जो मैटर था, वो मैटर पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली खबर निकलकर नारदीगंज के पड़रिया से आई थी। एक महिला के साथ दुर्व्यवहार, क्रूरता से बर्बरतापूर्ण जो है मारपीट करना। देखिए, बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता पुरुषोत्तम राज आज नवादा पहुंचे हैं और नवादा के निजी अस्पताल में उस पीड़ित परिवार से मिले हैं। क्या बातचीत हुआ पुरुषोत्तम जी, क्या परिवारों से हमने बातचीत किया, क्या निकल कर? देखिए, परिवार को देखते ही बात करने के अंदर से साहस ही नहीं हुआ। हम जब सुनते थे कि बिहार में 90 में इस तरह की घटना घटित होता था, 90 के दशक में, लेकिन जैसे ही इस घटना की आप सबके माध्यम से हम सुने, रोंगटे खड़े हो गए। भले ही हम किसी निजी काम में व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस पीड़ित परिवार के लिए अंदर से में आवेश था कि मुझे जाना है और पीड़ित परिवार को न्याय के लिए खड़ा रहना है। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पर आज कह के जाता हूँ कि 2 दिन का हम समय नवादा जिला प्रशासन को दे रहे हैं और नारदीगंज प्रशासन को दे रहे हैं। इससे ज़्यादा समय हम नहीं देने वाले हैं। उसके बाद हमें उच्च न्यायालय भी जाना होगा, उच्च न्यायालय भी जाएंगे, डीजीपी महोदय के पास जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। न्याय से कोई समझौता नहीं होगा। इस सुशासन के राज में कैसे परिवारों को सुरक्षा करेंगे? देखिए, अब परिवार की सुरक्षा 90 के दशक में भी हुआ था हमारा, जब हमारी माँ बहनों पे आँच आया था, हमारे जमीन पे आँच आया था, तो हमारे पूर्वजों ने अपना न्याय लिए थे खुद लड़के। तो मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, उन्हीं का जोश है, उन्हीं का जज्बे है। जब हम सभी जगह से हार जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे कि हम अकेले हैं, तो हमें न्याय लेने आता है और न्याय ले लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में एक लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष, सभी के तरफ से महिलाओं को ठगने का, छलने का हर तरह की शिगुफा छोड़ा जाता है। लेकिन उसी बिहार में महिला के साथ जघन्य अपराध नवादा में हुआ, इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पे जुमला हो रहा था, महिलाओं के नाम पे राजनीति हो रही थी, महिलाओं के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम समाज का बेटा है और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समाज के माँ बहनों से लेकर जोर जमीन की रक्षा करना, और वो करेंगे। इसमें कहीं स्वाभिमान के साथ समझौता होगा, स्वाभिमान के साथ मेरा कोई खिलवाड़ करेगा, मेरे माँ बहनों पे कोई आंच पहुंचाएगा, ये पुरुषोत्तम राज मर जाएगा, लेकिन कभी पीछे हटेगा नहीं लड़ने से। और लड़ाई लड़ेंगे, लंबे तरीके से लड़ेंगे, लड़ाई लड़िए, निश्चित लड़ाई लड़ेंगे। ये बिहार की बेटी का अपमान है, एक महिला का अपमान है, और महिला का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब महाभारत में दुशासन ने चीरहरण द्रौपदी का किया, कृष्ण बन के आए और दुशासन को सबक सिखाएं, अब इस प्रकार का दुशासन को सबक सिखाने के लिए पुरुषोत्तम काफी है और सिखाएगा सबक। अच्छा, क्या लगता है अगर यही घटना कोई दूसरी जाति की महिला के साथ होता तो? अभी आपकी भी अभी आपको फुर्सत नहीं होता, आपका गला बच जाता, इतने लोग लाइन में हो जाते कि आपको गला बच जाता, रोने वाला की संख्या बढ़ जाता। लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ, पीड़ित महिलाओं की जात खोज ली गई। आप बिहार की बेटी की बात करते, एक बेटी के साथ जघन्य अपराध, उसका जाति खोज के आपने आना तक उचित नहीं समझे। ये चुनावी समर है, ये मत समझिए कि मरा हुआ कम है, संख्या में कम है लेकिन कमजोर नहीं है। और संख्या पे राज हमेशा भेड़ियों को होता है, शेर कभी संख्या के एथी में नहीं रहता है, वो हमेशा जंगल का राजा रहता है। तो अगर आपको ये गलतफहमी दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ जाने से न जाने से वोट बैंक काम नहीं होगा, तो याद रखिएगा मरे नहीं मौन है हम। अब 25 में आपको बताएंगे कौन है हम। अच्छा, जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई में आपको लग रहा है? बिल्कुल असंतुष्ट है हम। प्रशासन की जिम्मेदारी है, थाना प्रभारी का ये जिम्मेदारी होता है, थाना का जिम्मेदारी होता है कि हर एक व्यक्ति का फोन का रिस्पांस देना। मैं अभी इस वक्त बुरा वक्त में फंस जाता, आपने कॉल किया था? अगर मैं नारदीगंज में बुरा वक्त में फंस जाता, मेरा मोबाइल लाइए, नारदीगंज में बुरा वक्त में फंस जाते, थाना प्रभारी को फोन किया, थाना प्रभारी फोन नहीं उठा रहे। ये कैसी व्यवस्था है भाई? कैसा सुशासन? ये कैसी व्यवस्था है? देखिए लोग, देखिए कैसा सुशासन। नारदीगंज थाना प्रभारी को कॉल करते हैं, जो थाना प्रभारी, जो थाना में मोबाइल दिया गया है, रिचार्ज सारी सुविधा, 3:05 में फोन किए हैं। हाँ, लेकिन मेरा फोन का कोई रिस्पांस नहीं। अभी 3:51 हो गए, अब तक कोई रिस्पांस नहीं। अब कहाँ सोए हुए हैं भाई फोन ऑफ करके? किसी गरीब के साथ मारपीट होगा तो फिर कैसे? अरे भाई, गरीब को छोड़ दी, मेरे साथ अगर किसी प्रकार का घटना घटित हो जाए, आप मेरा फोन तो नहीं उठाए तो आप जनता क्या फोन उठाएंगे? आप
पटना से नवादा हम चले हैं, नवादा से परिवार को देख के चले भी जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं है। तो याद रखिए, हर व्यवस्था कानून और संविधान से चलता है, और कानूनी और संविधान रूप से आपका जवाब देंगे आप फ़ोन क्यों नहीं उठाए हैं। सुशासन और जंगल राज को कैसे देखते हैं? नहीं, सुशासन और जंगल राज के हमारे यहाँ सवाल ही नहीं है। हाँ। हम कोई सांसद और विधायक के प्रत्याशी नहीं है। मेरा सवाल है कि महिलाओं के साथ अपमानित हुआ है, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इसका जवाब देना होगा पक्ष और विपक्ष दोनों को। और आप इस पे अगर मौनी बाबा बने हुए हैं तो इसको भी बताना होगा कि आप मौनी क्यों, ब्राह्मण परिवार होने के कारण बने हैं। अगर ब्राह्मण परिवार होने के कारण अगर मौनी बने हैं तो 25 में आपको यही ब्राह्मण परिवार को दुत्कार के दिखा देगा। नवादा के सांसद 4 दिन बाद पहुंचे थे देखने के लिए पीड़ित परिवार। देखिए, उनको पहले आना चाहिए। हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना कि वो पहुंचे नहीं पहुंचे, बस हमारी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप 2 दिन बाद पहुंचे, 3 दिन बाद पहुंचे, 5 दिन बाद पहुंचे, उससे हमको कोई विशेष मतलब नहीं है। राजनीतिक नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से वो सबक सीख जाए कि आगे से कोई भी अपराध इस प्रकार की घटना घटित करने से पहले 200 बार सोचे। ये हमारी मांग है। अच्छा, उस मतलब सुनील यादव के ऊपर जो है 20 से 22 केसेस था, ये हम नहीं करें। आखिर क्यों बाहर था भाई? आखिर वो क्यों बाहर था? 20 से 22 अपराधी जघन्य अपराध वाला व्यक्ति क्यों बाहर था? किसका संरक्षण मिला था? इसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और एक चीज ये भाई ने हमको बताया, रोंगटा खड़ा कर दी, इस बिहार में मानवता का संसार करने वाले व्यक्ति को भी छोड़ेंगे नहीं। एम्बुलेंस, अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बोला कि इस परिवार को आओ मारो। उस ड्राइवर को हिम्मत किसने दिया? वो किसके इशारे पे बोल रहा था वो ड्राइवर? ये भाई चिन्हित करेगा उस ड्राइवर को, हम जिससे नाम नंबर लेंगे उस ड्राइवर से आकर उस पर कार्रवाई करने की बात करेंगे। आपको अधिकार दिया किसने? आप एम्बुलेंस चलाते हैं, आपको जान की सुरक्षा बताना आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपको नहीं कि एम्बुलेंस में कोई उसको मार देना, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ड्राइवर बोला? जिस पूछिए भाई से, ड्राइवर बोला था। जी, ड्राइवर बोला था। जब वहाँ गए ना हॉस्पिटल तो हम नहीं चिन्ह रहे, कमांडो का टी-शर्ट पहने हुए था आप। तो हम बोला कोई होंगे अब तो पुलिस पदाधिकारी, तो अंदर गए तो मम्मी वहाँ पे लेटी हुई थी, पूरा शरीर में चोट था, तो बेड ऊंचा रहता है उस पर, तो अपने उठा के उसको पकड़ रहे थे, हम लोग कर रहे थे। हाथ में चोट रहे लेकिन कोई पकड़ने लग, किसी का माथा पटा, कौन किसको, सब तो अपने। मतलब वो आपको अवहेलना किया? जी, हम बोले कोई तो उठा के डालिए इस पे, तो बोलता है एम्बुलेंस वाला कि सब लौटंकी कर रहा है, 20-20 लाठी आओ मारो, ऐसा कहा? हाँ बोलता है। हम बोले कि यहाँ सस्पेंड करवा दीजिएगा। निश्चित। क्यों? आपको कौन अधिकार दे इस तरह की बात करने का? आप जन सेवक हैं, आपको जनता की संभालने की जिम्मेदारी, आपको मरीज को संभालने की जिम्मेदारी है। आप मारने की बात करें, आप गुंडा थोड़े हैं। या आप गुंडा है तो आपको एम्बुलेंस बनाने का अधिकार नहीं है। आप गुंडा है तो आप सड़क पे आइए, गुंडागिरी कीजिए, सड़क पे गुंडा कीजिए, आपको पूरा गुंडागर्दी को बुखार उतार देंगे आपको हम इस तरह। अच्छा, पुरुषोत्तम, न्याय होगा इस परिवार? निश्चित न्याय तो होना तय है। लड़ाई लड़िए? न्याय तो होना तय। लड़ाई लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, लंबी लड़ाई लड़ जाएगा, बाज आने वाले नहीं है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के युवाओं में चर्चित समाज सेवी युवा नेता कहें पुरुषोत्तम राज आज नवादा पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद बिहार सरकार पर जमकर गरजे। देखिए, नवादा के प्रशासन के ऊपर भी खूब गुस्सा हुए कि आखिर बिहार में जिस तरह सुशासन की बात किया जाता है और पुलिस ही कॉल नहीं उठाता, थाना प्रभारी ही कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो आखिर आम लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा, आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।